नमस्कार। क्रिप्टो की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और आज हम इसी पर बात करेंगे और देखेंगे कि वन इकोसिस्टम ने आने वाले इस दौर के लिए खुद को रणनीतिक तौर पर कैसे तैयार किया है। चलिए इस पूरी कहानी को आसान शब्दों में समझते हैं। तो आज का हमारा सफर इन 5 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले नया वैश्विक मानक क्या है, फिर माइका की चुनौतियां, उसके बाद वन का ब्लूप्रिंट, फिर देखेंगे 2026 का वो बड़ा मोड़ और आखिर में ये सब हमें किस भविष्य की तरफ ले जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। नया वैश्विक मानक यानी मीका का उदय। ये वो रेगुलेशन है जो कह सकते हैं पूरा खेल बदलने वाला है। तो सबसे पहला सवाल, ये मीका है क्या चीज? इसका पूरा नाम है मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स। बिल्कुल आसान शब्दों में समझे तो ये यूरोपियन यूनियन का बनाया एक कानून है, एक फ्रेमवर्क जो बिटकॉइन जैसी डिजिटल एसेट्स के लिए नियम कायदे सेट करता है। और हाँ, इसे क्रिप्टो की दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी रेगुलेशन माना जा रहा है। और ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि मिका सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है। नहीं, ये एक नया ग्लोबल स्टैंडर्ड बन रहा है जो पूरी दुनिया के क्रिप्टो इंडस्ट्री को आकार देगा। सोचने वाली बात है। इसी कानूनी स्पष्टता की वजह से अब जो बड़े बड़े पारंपरिक बैंक हैं ना, वो भी इस फील्ड में आने के लिए कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। हम इसे मीका की चुनौती इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ एक रूल बुक नहीं है, ये एक सख्त इम्तिहान है जिसे हर क्रिप्टो प्रोजेक्ट को पास करना ही होगा। तो इसकी मुख्य आवश्यकताएं क्या हैं? पहली बात, स्टेबल कॉइन्स के लिए बहुत सख्त रजिस्ट्रेशन के नियम हैं। फिर आते हैं ARTs यानी एसेट रेफरेंस टोकन्स, मतलब ऐसी डिजिटल एसेट्स जो सोने या किसी और चीज से जुड़ी हों, उनके लिए भी खास नियम हैं। और सबसे बड़ी बात, ये कंपनियों को मजबूर करता है कि वो अपने रिजर्व्स का एक बड़ा हिस्सा पारंपरिक बैंकों में सुरक्षित रखें। और वो बड़ा हिस्सा कितना है? वो नंबर है 30%। जी हाँ, मीका के मुताबिक कंपनियों के लिए जरूरी है कि वो अपने रिजर्व्स का कम से कम 30% हिस्सा अलग खातों में किसी वित्तीय संस्थान के पास रखें। ये मार्केट में स्थिरता और सुरक्षा लाने के लिए एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बंटवारा आता है। एक तरफ है स्टेबल कॉइन्स जैसी विनियमित संपत्तियां जो सीधे सीधे मिका के दायरे में आती हैं, और दूसरी तरफ है DeFi यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, मतलब ऐसी वित्तीय सेवाएं जो बिना किसी बैंक के चलती हैं और इन्हें मिका के नियंत्रण से बाहर रखा गया है। और यही वो चीज़ है जो क्रिप्टो में दो अलग अलग दुनियाएं बना रही है। तो सवाल उठता है कि इस नई दुनिया में वन इकोसिस्टम की रणनीति क्या है? चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे मुख्य हिस्से पर, द वन ब्लूप्रिंट। ये मीका की चुनौती का एक बहुत सोचा समझा एक रणनीतिक जवाब है। यहाँ एक बात गौर करने वाली है, वन ने नियमों के आने का इंतजार नहीं किया। उनकी दिशा शुरू से ही रणनीतिक थी। प्रोजेक्ट के बिल्कुल शुरुआती दिनों से ही KYC यानी अपने ग्राहक को जाने और AML एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जैसे नियमों को सिस्टम में डालना एक ऐसा फैसला था जिसे लंबी अवधि की स्थिरता और विश्वास बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया था। तो इस रणनीति को हम 3 आसान चरणों में देख सकते हैं। चरण 1, आंतरिक मूल्य बनाना, मतलब शैक्षिक और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए एक मजबूत नींव तैयार करना। चरण 2, क्रमिक विस्तार, यानी इस मजबूत और नियमों का पालन करने वाले कोर से धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ना। और चरण 3, प्रणालियों को संतुलित करना, एक ऐसा अनूठा ढांचा बनाना जो व्यवस्थित और विकेंद्रीकृत दोनों तत्वों के बीच एक संतुलन बनाए रखे। और ये सब हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय सीमा की तरफ ले जाता है। अब यहाँ से कहानी में थोड़ा तनाव आता है, क्योंकि 2026 में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो हर क्रिप्टो कंपनी को एक बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर देगा। और वो तारीख क्या है? वो है 30 जून 2026। इस तारीख को याद रखिए, ये पूरे क्रिप्टो उद्योग के लिए एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होने वाला है। इस दिन तक यूरोप में काम करने वाली हर एक क्रिप्टो कंपनी को मिका नियमों के साथ अनुपालन करना ही होगा। इसके बाद पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। तो कंपनियों के सामने विकल्प क्या होगा? बहुत सीधा और साफ, या तो लाइसेंस लो या बाजार से बाहर हो जाओ। ये दिखाता है कि आने वाले कल के लिए तैयार रहना कितना ज्यादा जरूरी है। लेकिन जो लोग तैयार हैं उनके लिए आगे क्या है? चलिए अब इसके आखिरी हिस्से पर चलते हैं एक आशावादी नजरिए के साथ और देखते हैं कि अनुपालन के उस पार इस नए दौर में क्या अवसर इंतजार कर रहे हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, $100 ट्रिलियन।
ये वो अंदाज़ा है उस कॉर्पोरेट पूंजी का जो क्रिप्टो बाजार में आने के लिए तैयार बैठी है। बस सही नियमों और सुरक्षा का इंतज़ार है। तो जो प्रोजेक्ट मीका का पालन करेंगे उनके लिए ये एक ज़बरदस्त मौका है। और यहीं पर वन की रणनीतिक योजना का जो अंतिम लक्ष्य है वो सामने आता है। एक नया मॉडल उभरता है, एक ऐसा युग जहां उनके ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म OESP पर 100% भुगतान संभव हो पाए। ये उसी धैर्य और दूर की सोच का नतीजा है जिसे शुरू से ही अपनाया गया। ये पंक्ति इस पूरे सफर का सार है। विश्वास ही दिशा बन जाता है। इसका मतलब क्या है? मतलब जब समुदाय को प्रोजेक्ट पर पूरा अटूट विश्वास होता है ना, तो आगे का रास्ता वो अपने आप साफ होता चला जाता है। ये सिर्फ तकनीक की कहानी नहीं है, ये उस गहरे भरोसे की कहानी है। और इस भरोसे का अंतिम परिणाम, ये पंक्ति सब कुछ कह जाती है। और आखिरकार वो मंजिल हकीकत बन गई। ये बताता है कि सफलता कोई उम्मीद नहीं, बल्कि एक तय नतीजा है। जब सही रणनीति और विश्वास एक साथ मिल जाते हैं, तो मंजिल का हकीकत बनना तय है। तो आखिर में ये बड़ा सवाल सामने आता है, क्या ये रणनीतिक दृष्टिकोण जो नियमों के पालन और आंतरिक मूल्य पर आधारित है, इंटरनेट के अगले चरण यानी Web3 के लिए एक नया मॉडल बन सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको आने वाले कल के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।